दैनिक जीवन के लिए उपयोगी साधनाओं में एक साधना श्रेष्ठ और योग्य पुत्र प्राप्ति की साधना है। इसका दर्द, इसका दुख तो वही समझ सकता है जिसके घर में संतान नहीं हो या पुत्र नहीं हो, या जो बांझ हो, या किसी वजह से वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो। उनके लिए तिब्बती साधना अपने आप में एक अद्वितीय साधना है जिसका निश्चित और अनुकूल परिणाम प्राप्त होता ही है। जहां मैं इस प्रकार के मामलों में अन्य साधनाओं से असफल हो जाता हूं, तब वहां मैं तिब्बती साधना का प्रयोग करता हूं और मुझे आश्चर्य होता है कि एक बार भी इस पद्धति से मैं असफल नहीं हुआ। चाहे गर्भाशय में कितनी विकृति हो, चाहे पुरुष में कितनी कमजोरी हो, मगर इस साधना का यदि प्रयोग किया जाता है तो निश्चय ही उसे पुत्र प्राप्त होती ही है। या जिसके घर में केवल लड़कियां ही होती हो और पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा रखता हो, या जिसके घर में संतान ही नहीं हो और पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता हो, या जिसके घर में पुत्र योग्य नहीं हो, कपूत हो, या पुत्र की सुरक्षा के लिए, पुत्र की समृद्धि के लिए, पुत्र की उन्नति के लिए यह साधना अपने आप में उपयोगी है। इसमें पुत्रेष्टि यंत्र की आवश्यकता होती है जो कि तिब्बती पद्धति से मंत्र सिद्ध हो, और साथ ही साथ एक पुत्रेष्टि माला के विधान की जरूरत होती है, या रुद्राक्ष माला हो जिसके माध्यम से मंत्र जप संपन्न किया जाए। साधक खड़े होकर के इस मंत्र जप को संपन्न करे, चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे या दोनों मिलकर के करे, और किसी भी दिन से यह साधना प्रारंभ की जा सकती है और 11 दिन की साधना है। इसमें दोनों साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें और निरंतर यह आकांक्षा रखे कि मुझे पुत्र उत्पन्न हो, पुत्र प्राप्ति हो। घृत का दीपक अखंड प्रज्वलित रहे और पूर्व की ओर मुंह करके इस साधना को संपन्न करे। यह भी रात्रिकालीन साधना है, मगर इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व पुत्रेष्टि दीक्षा प्राप्त करनी अनिवार्य है। संभव हो तो पति और पत्नी दोनों को यह दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और यदि ऐसा संभव नहीं हो सके तो दोनों में से किसी एक को तो यह दीक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए गुरु के समीप जाकर के। और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो दूर बैठे हुए अपना चित्र भेज करके भी दीक्षा प्राप्त की जा सकती है, पर दीक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद नित्य 51 माला मंत्र जाप करें रात्रि को, और इसमें मंत्र है ओम पुम बैं श्रीं। केवल 3 अक्षरों का यह मंत्र अपने आप में एक चैतन्य और महत्वपूर्ण मंत्र है। जितने दिन की साधना है उस समय में साधक पूर्ण मनोयोग पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखता हुआ इस साधना को संपन्न करें। उसके बाद वह यंत्र जो सामने पुत्रेष्टि यंत्र है वे पति पत्नी दोनों अलग अलग धारण कर लें, और उसके बाद यदि समागम करें तो निश्चय ही उसे पुत्र प्राप्ति होती ही है। और यदि इस पुत्रेष्टि यंत्र को अपने पूजा स्थान में रखें तो पुत्र आज्ञाकारी होता है, पुत्र की उन्नति होती है, पुत्र की नौकरी लग जाती है, पुत्र के व्यापार में वृद्धि होती है, और पुत्र से संबंधित जो बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां होती हैं वे दूर हो जाती हैं। वास्तव में यह एक अद्वितीय मंत्र है जिसका उपयोग आज के समाज के लिए अनिवार्य है, क्योंकि लाखों स्त्रियां बांझ हैं और वे बांझपन से पीड़ित हैं, जिसका कोई इलाज इस देश में नहीं है, इस विश्व में नहीं है। उनका इलाज केवल यह लामा पद्धति के माध्यम से संभव है, और उसके माध्यम से पूर्ण सफलता प्राप्त होती ही है। एक और सामाजिक उपयोगिता से संबंधित प्रयोग है जो शत्रुहंता प्रयोग है, यानी इस प्रयोग के माध्यम से हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं। यह मंत्र अपने आप में पूर्ण चैतन्य और अद्वितीय मंत्र है। एक प्रकार से शत्रुओं पर वज्र की तरह प्रहार करता है, और जब इस मंत्र को संपन्न करते हैं तो उस दुष्ट की, उस शत्रु की बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है। वह स्वयं पागलपन सा उसके जीवन में आ जाता है और पागल रूप से व्यवहार करने लग जाता है। वह हमारी और हमारे प्रति जो दुश्मनी है वह तो भूल जाता है, वो अपनी ही समस्या में उलझ जाता है। इसलिए यह मंत्र समाज में सुख प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं को समाप्त करने के लिए, शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अद्भुत और चैतन्य मंत्र है। इसमें 3 शत्रु स्तंभन यंत्र अपने पूजा स्थान में या अपने साधना स्थल पर रखें जो तिब्बती साधना से मंत्र सिद्ध हो, चैतन्य हो, प्राण चेतना युक्त हो, और फिर इससे संबंधित दीक्षा प्राप्त करें। इसमें भी अखंड दीपक
तेल का दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। साथ में ही इसमें सर्पस्थियों की माला या मूंगा माला का प्रयोग करें और जिसका प्रत्येक मन का शत्रु स्तंभन मंत्र से सिद्ध और प्राण चेतना युक्त हो। इसके बाद साधक काली धोती पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर इस मंत्र का जप करें। इसमें नित्य पिचित्र माला मंत्र जाप करने का विधान है, यानी नित्य पिचित्र माला मंत्र जाप करें और 9 दिन तक करें और रात्रि में यह साधना संपन्न करें। इन 9 दिनों में वह और किसी प्रकार का कार्य नहीं करे। साधना प्रारंभ करने से पूर्व यदि उसका कोई प्रबल शत्रु है तो उसका नाम लेकर के संकल्प करे कि मैं इस शत्रु को परास्त करने के लिए यह साधना संपन्न कर रहा हूं, या एक से अधिक नाम हो तो सारे साधक उन सारे शत्रुओं के नाम ले, और यदि शत्रु नहीं हो तो समस्त शत्रु नाम जितने भी मेरे शत्रु हैं या जो मुझ प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं वे अपने आप में नष्ट हो जाएं, पराजित हो जाएं। इस प्रकार का चिंतन भाव और संकल्प लेकर के यह साधना प्रारंभ करें। यह जीवन में सहज साधना है, अद्वितीय साधना है, क्योंकि इस साधना के माध्यम से साधक निश्चिंत और निर्भीक होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। फिर उससे प्रतिस्पर्धा करने वाला या उससे द्वेष रखने वाला या उससे लड़ाई रखने वाला या उसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए शत्रु स्तंभन साधना तो अपने आप में प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए तो जरूरी है ही जो उन्नति चाहता है, जो उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहता है। इससे संबंधित मंत्र है ओम शत्रुनाम ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं नाशय नाशय रक्त प्रवाहय रक्त प्रवाहय मम सिद्धिं देहि देहि नमः। यद्यपि यह मंत्र थोड़ा बड़ा है परंतु फिर भी पूरी रात्रि में विचित्र माला मंत्र जाप करने का विधान है। यदि सूर्योदय भी हो जाए और सूर्योदय के बाद भी कुछ मंत्र जाप बाकी रह जाए तो साधक कर सकता है। यदि ऐसा नहीं हो तो पति और पत्नी दोनों मिलकर के भी विचित्र माला मंत्र जाप कर सकते हैं, मगर केवल इसमें पति और पत्नी के अलावा तीसरा इसमें मंत्र जाप नहीं कर सकता। इस प्रकार से हम अपने जीवन में पूर्ण शत्रुओं से रहित होकर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक और दैनिक जीवन से संबंधित साधना है जिसको भाग्योदय साधना कही जाती है। यदि हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो रही हो, बाधाएं आ रही हो, अड़चने आ रही हो, प्रमोशन नहीं हो रहा हो, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही हो, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो इस साधना की नितांत आवश्यकता होती है और हम अपने जीवन में पूर्ण भाग्योदय संपन्न कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको भाग्योदय साधना कहा गया है, जो तिब्बती साधना का एक प्रकार है। इसमें 5 रुद्राक्ष और 5 भाग्य लक्ष्मी यंत्र अपने पूजा स्थान में या साधना स्थल पर रखे और सामने 5 दीपक लगा दे जो घट के हों। दीपक के मुंह हमारे सामने हो, साधक के सामने हो, और उसके बाद साधक मोतियों की माला से या किसी रुद्राक्ष की माला से यह मंत्र जप संपन्न करे। इसके सामने लक्ष्मी का चित्र हो, गुरु का चित्र हो। भाग्य लक्ष्मी के चित्र को और यंत्र को अपने सामने रख करके पीले वस्त्र बिछा करके और पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। मगर इसमें एक दीपक पूरे अखंड 9 दिन तक जलता रहे। यह 9 दिन की साधना है जो रात्रि को संपन्न की जा सकती है। इसका मंत्र है और केवल एक अक्षर का मंत्र है और वह मंत्र है रीम। रीम शब्द का उच्चारण निरंतर करता रहे। माला तो हाथ में रहे परंतु माला बराबर घूमती रहे, इसमें संख्या नहीं है, मगर यह जरूरी है कि रात्रि में 6.5 घंटे तक बराबर यह मंत्र निरंतर उच्चारित होता रहे। अब उस 6.5 घंटों में कितनी माला मंत्र जाप होता है इसकी गणना करने की जरूरत नहीं है, मगर माला हाथ में होनी आवश्यक है और माला निरंतर घूमती रहे यह भी अनिवार्य है, आवश्यक है। इस साधना के माध्यम से व्यक्ति का निश्चय ही भाग्योदय हो पाता है और जो उसके जीवन में बाधाएं हैं, जो उसके जीवन में अड़चने हैं, जिसकी वजह से वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वह सफलता निश्चय ही प्राप्त होने लग जाती है और सारी स्थितियां उसके अनुकूल बनने लग जाती हैं। वह देखता है कि एक के बाद एक सफलता मिल रही है, व्यापार में भी, नौकरी में भी, उन्नति में भी, भाग्योदय में भी और जीवन के पुरुषार्थ में भी। इसलिए यह जीवन की एक आवश्यक और अनिवार्य साधना है जिसको प्रत्येक साधक को संपन्न करनी चाहिए। एक और मैं इसमें आपको महत्वपूर्ण साधना दे रहा हूं जो कि
सम्मान प्राप्ति साधना है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में सम्माननीय बनता है, राज्य में सम्माननीय बनता है, राष्ट्र स्तर पर उसका सम्मान होता है, ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति उसके संपर्क में होते हैं और किसी से भी किसी प्रकार का काम संपन्न कराने के लिए उसको फिर किसी की याचना नहीं करनी पड़ती, किसी के पास जाना नहीं पड़ता। उच्च कोटि के मंत्री, सचिव, व्यक्ति, व्यापारी अपने आप उसके अनुकूल बन जाते हैं। एक प्रकार से यह सम्मोहन साधना है। इस साधना में व्यक्ति किसी भी पंचमी से यह साधना प्रारंभ करे। 5 दिन की साधना है। अपने सामने राज्य लक्ष्मी के यंत्र को स्थापन करे और राज्य लक्ष्मी चित्र को स्थापित करे, गुरु चित्र को स्थापित करे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करे, पीली धोती धारण करे और एक दीपक घी का जलाए जो 5 दिन तक अखंड जलता रहे। इस बात का ध्यान रखें कि बीच में दीपक बुझे नहीं और साधक निश्चिंत और निर्विकार होकर के मंत्र जप को संपन्न करे। इसमें हकीक माला का प्रयोग किया जा सकता है या मूंगा माला का प्रयोग किया जा सकता है या लक्ष्मी माला का प्रयोग किया जा सकता है, मगर यदि राज्य लक्ष्मी माला का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा उत्तम रहता है। इसके लिए मंत्र है ओम रीम रीम ओम। छोटा सा मंत्र है मगर एक रात्रि में 101 माला संपन्न होनी आवश्यक है। इस साधना को संपन्न करने के बाद उसके जीवन में सम्मान की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रह पाती। यदि वो चुनाव में विजय होना चाहता है, यदि किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में वह सफलता पाना चाहता है, यदि किसी परीक्षा में वह पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, यदि किसी इंटरव्यू में वह सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो यह साधना उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। इस साधना के माध्यम से वह उन सिद्धियों को प्राप्त करता ही है जो उसके जीवन की इच्छा और आकांक्षा होती है। इसलिए इस साधना का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। अब मैं कुछ अन्य विशिष्ट साधनाओं को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, जिसमें एक सम्मोहन साधना है या वशीकरण साधना है। यह भी जीवन की एक आवश्यक साधना है जिसके माध्यम से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं। वह चाहे पुरुष हो, वह चाहे स्त्री हो, वह चाहे उच्च कोटि का व्यक्तित्व हो, तो वह चाहे मंत्री हो, वह चाहे सचिव हो और वह चाहे शत्रु हो। इस मंत्र और इस साधना के माध्यम से हम उसको अपना दास बना सकते हैं, अपने अधीन बना सकते हैं और हम जो आज्ञा देंगे उस कार्य को उसको करना ही पड़ेगा। यह अपने आप में अद्वितीय साधना है। यह 14 दिन की साधना है और इसमें 5 दीपक अखंड प्रज्वलित होने चाहिए जो तेल के हों। रात्रि को यह साधना संपन्न की जाती है और नित्य 21 माला मंत्र जाप करने का विधान है। इसमें केवल मूंगा माला का प्रयोग किया जाता है और मूंगा माला भी एक बड़े दानों की माला होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक मन का अपने आप में पूर्ण चैतन्य और तिब्बती साधना से संपर्क हो। इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व गुरु से दीक्षा और अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होती है। उनकी आज्ञा से ही इस साधना में प्रवृत्त हो। इसमें लाल धोती धारण करे और उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठे, सामने सम्मोहन यंत्र को स्थापित कर दे और सुपारी या इलायची के 25 दाने रख दे, जिस पर यह साधना संपन्न होती है। इसमें नित्य 108 मालाओं को मंत्र जाप करने का विधान है। इसके लिए मंत्र है ओम ऐं सम्मोहय सम्मोहय वसय वसय आज्ञा पालय पालय फट। इसकी 2 स्थितियां हैं। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति है या पुरुष है या स्त्री है या कोई निश्चित व्यक्ति है तो उसका नाम लेकर के भी इस मंत्र जप को संपन्न किया जा सकता है और यदि ऐसा नहीं है तो सामान्य रूप से इस मंत्र जप को संपन्न किया जा सकता है। मंत्र जप को संपन्न करने के बाद आपके सामने जो 25 इलायची के दाने या सुपारी के दाने हैं वे अपने आप में सम्मोहन शक्ति से युक्त बन जाएंगे और उसके बाद जब साधना संपन्न हो जाती है और यदि आपने किसी का नाम उच्चारण नहीं किया है, कोई आपके सामने पर्टिकुलर व्यक्तित्व नहीं है, तो जिसको भी वह इलायची देंगे वो आपका सम्मोहित बन जाएगा। वह इलायची देने के कई तरीके हैं। आप सीधी इलायची भेंट करके भी दे सकते हैं और यदि आपका कोई बॉस है या बड़ा व्यक्तित्व है तो चाय में मिला करके, दूध में मिला करके, उसके नौकर के द्वारा और किसी तरीके से
या मिश्री जो आपके सामने रखी है उसको प्रभु का प्रसाद कह करके उनको देकर के भी उस प्रकार की स्थिति पैदा की जा सकती है जिससे कि वह आपके सामने सम्मोहित बना रहे और आप जो जीवन में आज्ञा दे उसकी आज्ञा का पालन करे ही और जीवन भर वह वशीकरण से युक्त होता है। यह अपने आप में प्रामाणिक है और महत्वपूर्ण साधना है। अब मैं एक दो और कुछ दुर्लभ साधना दे रहा हूं जो कायाकल्प साधना है। यदि हम रोग से ग्रस्त हैं, यदि बीमार हैं, यदि विविध प्रकार के रोग हैं, या हम वृद्ध हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, या कोई भी बुढ़ापा किसी को भी आ गया है, वह चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसका बुढ़ापा दूर करके पूर्ण रूप से नौजवान बना देने की क्रिया या कायाकल्प कर देने की क्रिया, यह समस्त रोगों से छुटकारा पाने की क्रिया इस कायाकल्प साधना के माध्यम से संभव है। इसके लिए 11 कायाकल्प यंत्र सामने उन्हें आवश्यक हैं और कायाकल्प माला के माध्यम से ही यह साधना संपन्न की जाती है। और एक तेल का दीपक सामने प्रज्वलित कर दे और पीले आसन पर खड़े खड़े इस माला को मंत्र जप करे। यह 11 दिन की साधना है और खड़े खड़े नित्य 108 माला मंत्र जाप करना आवश्यक है। इसका मंत्र है ओम हुम 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 हैंग 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 राम 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 हुम 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 फट। चाहे आपको मंत्र अटपटा सा लगे, मैं इस मंत्र का चमत्कार अपने आप में अद्वितीय होता है और समस्त रोगों से छुटकारा पाने के लिए यह अपने आप में श्रेष्ठतम मंत्र है। मगर इस मंत्र जाप या साधना को प्रारंभ करने से पूर्व गुरु से दीक्षा लेनी अनिवार्य है। यदि दीक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तो साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि तिब्बती साधना में गुरु का और गुरु से दीक्षा प्राप्त करने का अत्यंत महत्व है। उसके बिना साधना में सिद्धि और सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। यह मंत्र यदि आप पानी की गिलास भर करके उसके ऊपर केवल 11 बार इस मंत्र को बोल करके उस पानी को यदि हम किसी को पिला देते हैं तब भी वह धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाता है। यदि रोज स्नान करते समय 11 माला या 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके फिर स्नान करें तो अपने आप में शरीर में कांति, चेतना, एक दिव्यता, एक सौंदर्य आने लग जाता है। और यदि कोई एक वृद्धावस्था को प्राप्त व्यक्ति पूर्ण यौवनवान बनना चाहता है या बनना चाहती है तो उसके लिए भी यह साधना अत्यधिक आवश्यक और अनुकूल है, परिणाम युक्त है। ये तीव्रता के साथ इस साधना को संपन्न करना चाहता है, किसी का पेट मोटा हो गया है या किसी के शरीर में कमजोरी है या किसी का चेहरा छोटा है या किसी की आंखें ढेंगी हैं या किसी प्रकार की डिफेक्ट है, कमी है, तो इस साधना के माध्यम से सफलता पाई जा सकती है। साधना संपन्न करने के बाद उस यंत्र को गले में धारण कर लें और बाकी यंत्र नदी में या तालाब में विसर्जित कर दें तो यह साधना संपन्न होती है और यह अपने आप में एक अद्वितीय साधना कही गई है। एक और विशिष्ट साधना वायुगमन प्रक्रिया साधना है, जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे शरीर को लिए हुए कुछ ही सेकंडों में जा सकते हैं, हजारों मील की यात्रा करके वापस लौट सकते हैं। उसको वायुगमन प्रक्रिया साधना कही गई है। यद्यपि यह पेचीदा और कठिन साधना है जो केवल गुरु के सानिध्य में ही इसको संपन्न किया जा सकता है। इसमें नित्य रात्रि को 1000 माला मंत्र जाप करने का विधान है। 1000 माला वास्तव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 1 लाख मंत्र जाप करना है। मगर यदि जो आदमी निश्चय कर लेता है वह 24 घंटों में इस माला या इस मंत्र को संपन्न करता ही है। इसके लिए साधक 14 दिन तक इस साधना को संपन्न करे, किसी भी पंचमी या पूर्णिमा से इस साधना को प्रारंभ करे, सामने एक अखंड घी का दीपक प्रज्वलित करे और गुरु चित्र को, गुरु यंत्र को स्थापित करे, साथ ही साथ वायुगमन प्रक्रिया यंत्र को भी स्थापित करे। इसमें वायु सिद्धि माला की अनिवार्यता होती है, जिसके माध्यम से मंत्र जाप किया जाता है। इसमें खड़े खड़े मंत्र जाप होना चाहिए और इसका मंत्र है सो हम। केवल 2 अक्षरों का यह मंत्र है और ये दोनों ही अपने आप में अक्षर अद्वितीय हैं, क्योंकि जितने भी लामा हैं, जितने भी पुजारी हैं, योगी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वे 24 घंटे सोम मंत्र का जप करते रहते हैं। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम। निरंतर मंत्र जप करने की प्रक्रिया से उनके शरीर में एक विशिष्ट कांति, विशिष्ट तेज, विशिष्ट चैतन्यता प्राप्त होती रहती है। इसलिए यह मंत्र एक प्रकार से तिब्बतियों का गायत्री मंत्र कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे असंभव कार्यों को भी संभव करने की प्रक्रिया करते हैं।
इसलिए प्रत्येक साधक को अपने जीवन में इस प्रकार की साधना संपन्न करनी चाहिए और इस साधना के द्वारा यदि साधक चाहे तो जीवन में सफलता पा सकता है, मगर इसके लिए यह जरूरी है कि वह स्वयं उपस्थित गुरु के सामने हो, गुरु से दीक्षा प्राप्त करे, गुरु से मंत्र प्राप्त करे और उसके बाद ही साधना में प्रवृत्त हो। इसके अलावा भी तिब्बतियों में कई साधनाएं हैं जिसके माध्यम से हम असंभव कार्यों को संभव कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में आकस्मिक कोई संकट आ गया है या कोई आकस्मिक कार्य हो गया है जिसको हम संपन्न अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ओम मणिपद में हूं मंत्र का निरंतर जप करें तो उसकी अनुकूल स्थिति बन जाती है, किसी भी संकट से वो बच सकता है, निकल सकता है। इसलिए निरंतर ओम मणिपद में हूं का मंत्र जाप करने का भी विधान तिब्बतियों में और लामाओं में है। ये मंत्र भी अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, इसके लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। 24 घंटे से मंत्र का जाप बस में बैठे हुए, चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए इस मंत्र को कर सकते हैं, जिससे किसी प्रकार की बाधा या अड़चन आपके सामने नहीं आ पाती और किसी संकट के आने पर भी उस बाधाओं से आप निवृत्ति पा सकते हैं। इसलिए इस मंत्र का भी अपने जीवन में बहुत महत्व है। मैंने आज के प्रवचन में कई विशिष्ट साधनाओं को आपके सामने स्पष्ट किया है और ये सभी साधनाएं अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय है, क्योंकि इसका मंत्र अपने आप में चैतन्य है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह मंत्र गुरुमुख से प्राप्त होता है, गुरु की तेजस्विता के साथ प्राप्त होता है और वह माला पूर्ण लामा पद्धति से मंत्र चेतना युक्त होती है, इसलिए वह सब कुछ अनुकूलता प्रदान करता है। इसलिए ये साधनाएं जीवन की एक आवश्यक साधनाएं हैं, जहां हम अन्य तरीकों से, वह चाहे तांत्रिक तरीका हो या चाहे मांत्रिक तरीका हो, असफल होते हैं और यदि सफलता प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर इस प्रकार की साधना को अपने हाथ में लेना चाहिए, जिससे कि हम साधनाओं में सफलता पा सकें। और मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में एक के बाद एक साधना को संपन्न करें। आज के प्रवचन में मैंने जितनी साधनाएं दी हैं, किसी एक साधना को पकड़ के नहीं बैठ जाएं, एक साधना संपन्न करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें और निरंतर साधनाएं करते हुए उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करते रहें। आप इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त करें, आप में एक चेतना पैदा हो, आप में एक योग्यता पैदा हो, आप जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर सकें और जीवन की समस्याओं को सुलझाते हुए आप इन साधनाओं के माध्यम से वह विशिष्टता, वह अद्वितीयता, वह युग पुरुषता प्राप्त करें जो कि जीवन की एक आवश्यक, अनिवार्य और अद्वितीय प्रक्रिया है। मैं एक बार पुनः विश्वास करता हूं कि कुछ श्रेष्ठ शिष्य और साधक सामने आएंगे जो अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण और दुर्लभ तिब्बती साधनाओं को अपनाएंगे। इन सामान्य साधनों की अपेक्षा उन विशिष्ट और दुर्लभ साधनाओं के माध्यम से वे युग पुरुष बन सकेंगे, अद्वितीय बन सकेंगे, बुद्ध बन सकेंगे और अपने उस चेतनाओं के माध्यम से, उन ज्ञान के माध्यम से, उन मंत्रों के माध्यम से, उन साधनों के माध्यम से पूर्ण बुद्धित्व को प्राप्त करते हुए विश्व को कल्याण की ओर अग्रसर कर सकेंगे। मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।